हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, हमारे पास बहुत से कमेंट्स आए हैं जिसमें बताया गया है कि सर आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं। तो आज हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? केमिस्ट्री। आज आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। केमिस्ट्री में आपको पढ़ाना है हाइड्रोकार्बन। देखेंगे हाइड्रोकार्बन होते क्या है। हाइड्रो मीन्स होता है यहाँ पे एच, हाइड्रो मीन्स एच, कार्बन मीन्स सी। हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ हाइड्रोजन और कार्बन। तो हमको बताना है कि हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इतना समझ रहे हो? हाइड्रोकार्बन में लिखना है वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखेंगे इसके बारे में। पहले इसका हम क्लासिफिकेशन बता देते हैं आपको। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड को लिखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका एक फार्मूला होता है CnH2n+2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक फार्मूला होता है CnH2n+2। इसमें यदि n की वैल्यू हम रख देंगे तो एक एग्जाम्पल बनेगा CH4, यानी हमारा मैथेन, C2H6 एथेन। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, मैथेन और एथेन के बारे में। इसी टाइप से इधर देखेंगे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। एक है एल्कीन, दूसरा है एल्काइल। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। इस फार्मूले में यदि n इक्वल 2 या n बराबर जब 2 रखेंगे तो आ जाएगा C2H4 एथिलीन। इसी टाइप से एल्काइन का भी एक फार्मूला होता है CnH2n-2। इसमें n बराबर 2 रखने पर बन जाएगा C2H2 एसिटिलीन। तो हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हमें 4 गैसें पढ़ना है, मैथेन, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। समझ रहे हो? अब हम डायग्राम से आपको समझाते हैं। हाइड्रोकार्बन, ये है हाइड्रोकार्बन। तो देखते हैं हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फार्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे n बराबर अगर 1 रखेंगे तब आएगा हमारा मेथेन, और यदि n बराबर 2 रख देंगे तो वैल्यू आएगी एथेन की। इसी टाइप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी दो भागों में बांटा गया है, एल्कीन, दूसरा है एल्काइन। एल्कीन का एक फार्मूला होता है CnH2n। इसमें अगर n बराबर 2 रख देंगे तो हो जाएगा C2H4। ये होता है सूत्र एथिलीन का। इसी टाइप से एल्काइन, एल्काइन का भी एक फार्मूला होता है CnH2n-2। इसमें भी यदि n बराबर 2 रख देंगे तो एक वैल्यू आएगी C2H2, इसका नाम है एसिटिलीन। समझ रहे हो इतना ये? अब अगर आपको इसे नोट करना है तो सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाइड्रोकार्बन। अब समझ लीजिए इसे लिखना किस टाइप से है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन लिखने के बाद आप इसमें लिखेंगे वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिल, देख लीजिए इसमें C है, कार्बन, H हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। जितने भी एग्जाम्पल्स आए हैं सभी में क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। तो इसी टाइप तो हमको बताना है हाइड्रोकार्बन। एक बार फिर से देखेंगे, वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अब हम बताएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। जानना है आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। इसमें देखेंगे जब कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी होती हैं तो उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। यहीं पे देख लेंगे, यदि हम यहाँ पे लिख रहे हैं यदि n बराबर 1 तो फार्मूला क्या है इसका? CnH2n+2। n की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1 + 2 × 1 + 2 C1H, 2 × 1 = 2 + 2 CH, 2 में 2 ऐड करें कितना हो जाएगा? 4। ये फार्मूला हो गया मेथेन का। समझ रहे हो? ये फार्मूला हो गया मेथेन का। इसी टाइप से अगर हमें लिखना है तो हम अगले में लिखेंगे यदि n बराबर 2 तो देखेंगे फार्मूला लिख दिया CnH2n+2। n की वैल्यू है 2, 2 × 2 + 2 C2, 2 2 जा 4 + 2 C2H, 2 4 6। ये हो गया एथेन। हाइड्रोकार्बन यहाँ से क्लियर हो गया। हाइड्रोकार्बन में आपको जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन इस टाइप से नोट कर लिया है सब। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखिए, जब कार्बन के मध्य द्विबंध या डबल बॉन्ड, द्विबंध या डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखेंगे नंबर 2 पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट पॉइंट एल्कीन, सेकेंड पॉइंट एल्काइन। अब एल्कीन में आपको नोट करना है, जब कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है तो उन्हें एल्कीन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अब देख लीजिए इसी में लिखा यदि n बराबर 2 तो फार्मूला क्या है इनका? CnH2n। n की वैल्यू है यहाँ पे 2 2n C2, 2 2 जा 4। ये बन गया आपका एथिलीन। क्लियर?
एल्कीन में आपको नोट करना है, जब कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है तो उन्हें एल्कीन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसमें n की वैल्यू हमने मान दी है 2। यदि n बराबर 2 तो फार्मूला लिख लिया है, फिर n की वैल्यू इसमें पुट कर दी है, जो बना है वह है एथिलीन। इसी टाइप से आपको नोट करना है एल्काइन। एल्काइन में लिखना है, जब कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उन्हें एल्काइन कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उन्हें एल्काइन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसमें भी यदि n बराबर हम 2 रखेंगे, यदि n बराबर 2 रखना है, इसी में देख लो यहाँ पे, यदि n बराबर 2 तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 2, ये हो गया सामान्य फार्मूला, माइनस का 2 C2H देख लीजिए, 4 से 2 घटा दीजिए, कितना बचा 2, ये हुआ आपका एसिटिलीन। समझ में आ रहा है पूरा? जो भी थ्योरी लिखाई है हमने पूरा जो है इसी डायग्राम से लिखवाया है। अगर आपको ये डायग्राम याद हो गया तो थ्योरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। एक बार पढ़ लेना, ये सब याद हो जाएगा पूरा। समझ में तो आ गया होगा पूरा। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट वीडियो हम कल डाल देंगे अब केमिस्ट्री का जो भी है।